सदीक साजिद साहब, आप मुझे बताइए, कभी आपने, एक तो हमें थोड़ा सा आगाही भी दें क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थे और आप भी कई सालों से जा रहे हैं कौमी असम्बली में, ऐसे मनाजर कभी आपने देखे? बहुत शुक्रिया समी साहब। 94 से मैं पार्लियामेंट को कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस किस्म के मनाजर कभी नहीं देखे। एक आपको याद होगा जब फरूक लगारी तकरीर कर रहे सदारती खिताब तो दुपट्टा फेंका था जाकर, उसका आगाज किया था। उसके बाद ये अगर होता भी था तो इनफरादी तौर पर अरकान एक दूसरे के साथ अगर गुत्थम गुत्था हो भी जाते थे तो उनको फौरी छुड़ा दिया जाता था। लेकिन आज आपने जो बात की है कि आज पूरे का पूरा ऐवान जो है वो मैदान जंग था और दोनों तरफ से अरकान जो हैं, और जिस तरह उन्होंने इसका आज मुजाहरा किया है तो मैं तो कहता हूँ कि मेरे सर पे इतने बाल नहीं, लेकिन इसके बावजूद मेरा सर जो है वो दिल करता है कि वो बंदा अपना सर पीटे, क्योंकि जो आपने बात की ना इंतहाई काबिल शर्म, और उसके साथ साथ जो इस किस्म की गंदी गलीज गालियाँ दी गई, जो हरकत की गई, वो आप सही बिल्कुल कह रहे हैं कि हम उसको कैमरे के सामने दिखा नहीं सकते, लेकिन हमने अपनी आंखों से वहाँ पे बैठ के देखा कि ऐसे मनाजर थे कि ये फिर शर्म आती थी कि ये हमारे 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं और ये काम कर रहे हैं। आप जिस किस्म के ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए अली नवाज अवान की जानब से, लेकिन इब्तिदा जो की गई रोहेल असगर, वो आपको पता है पक्के लाहौरी है, वो उसका स्टाइल भी उसी तरह का ही है। एक और MNA थे, उन्होंने भी इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि इंतहाई गैर पार्लिमानी थे। और इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समी साहब आपको बता दूँ कि ये उन्होंने तय किया कि जिस दिन ये बजट तकरीर थी शौकत तरीन की, उसी दिन 11 जून को, तो उस दिन सारा वक्त अपोजिशन एहतजाज करती रही, उनका घेराव भी किया गया, हंगामा किया गया। तो फिर हुकूमत ने यह तय किया कि भाई हम इनके अपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने देंगे, और कल जब उन्होंने तकरीर करने की कोशिश की तो वो फिर भी हुकूमती अरकान और हुकूमती वज़रा सामने आ गए। स्पीकर ने कोशिश की थी माहौल को ठीक रखे, लेकिन इसके ऊपर हुकूमती वज़रा और हुकूमती MNA बड़े नाराज़। उन्होंने कहा जब शौकत तरीन तकरीर नहीं कर सके तो फिर अपोजिशन लीडर भी तकरीर नहीं कर पाएगा। फिर रात गए, उन्होंने एक SOP बनाया, दोनों को तकसीम किया, हुकूमत को भी अपोजिशन को भी। उसमें यही मोटी मोटी बातें थी कि नारेबाजी नहीं होगी, हुल्लड़बाजी नहीं होगी, प्ले कार्ड नहीं आएंगे, पोस्टर नहीं आएगा, एक दूसरे की हदूद की तरफ नहीं जाएंगे, अपोजिशन के अरकान जो है वो अपनी शिस्तों पर रहेंगे, गवर्नमेंट के जो है वो अपनी शिस्तों पर रहेंगे। लेकिन दोनों ने इसके ऊपर दस्तखत ही नहीं किए। और आज जब इजलास शुरू हुआ तो उससे पहले भी स्पीकर ने पार्लियामेंट लीडर्स को बुलाया दोनों तरफ के, लेकिन दोनों तरफ के नहीं आए। और उसके बाद फिर जैसे ही अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तकरीर का दोबारा आगाज़ किया तो हुकूमती जो अरकान थे वो खड़े हुए हैं। उस वक्त तक ये माहौल नहीं था जो बाद में अपोजिशन ने क्रिएट कर दिया, वो खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने नारे लगाए और डेस्क बजाना शुरू कर दिए। ना उस वक्त किताबें फेंकी गई, लेकिन जैसे ही वो शाहिद खान अब्बासी, राना तनवीर, राना सनाउल्लाह वो बाहर आए हैं और आकर उन्होंने एक हिसार बना लिया इर्द गिर्द शहबाज शरीफ के। और जब हिसार बनाया तो कुछ खवातीन भी आ गई, उधर से भी कुछ लोग निकले, और उसके बाद एक गाली दी गई रोहेल असगर की जानब से और एक और MNA जो थे उनकी जानब से। और वो जो गालियों का माहौल गर्म हुआ, फिर अली नवाज अवान बीच में आ गए। फिर ये जो अभी आपने शॉर्ट सुनाया फ़हीम का, ये फ़हीम खान ये आ गए, सीटें बजना शुरू हो गई बाकायदा। जो जब भी वो फिर तकरीर करते तो उनको तकरीर से रोका जाता रहा। और स्पीकर कौमी असम्बली का भी मैं सभी साहब बिल्कुल कहूँगा आज जो किरदार था इस हवाले से उनको भी अपने किरदार पर नजरसानी की जरूरत है। इंतहाई कमजोर थे, जो लोग ये कर रहे थे, अगर उनको फौरी तौर पर चंद लोगों को बाहर निकाल दिया जाता, उसी वक्त उठा के फेंक देते बाहर। जी बिल्कुल, तो ये इस चीज को रोका जा सकता, बिल्कुल रोका जा सकता था। और उसी वजह से ये देखिए। अच्छा, एक चीज मैं आज नून लीग, क्योंकि पहले दिन से उन्होंने ना नताइज को माना, ना ही उन्होंने कहा कि हम ये हुकूमत करने देंगे। मैं आपको कुछ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो पहली स्पीच थी, अमूमी तौर पर ये होता है कि जब लीडर ऑफ द हाउस बात करता है या लीडर ऑफ द अपोजिशन तो उसकी वो हैकलिंग नहीं करते। मैं क्या अपनी जो हमारी टीम है उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फुटेज निकाल लें और उसको हम ये चलाएंगे बाद में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पहले दिन से ये बात थी कि नून लीग ने ये कहा कि वो ऐवान को नहीं चलने देंगे। और हमने देखा कि जिस अंदाज में गुफ्तगू करती अपोजिशन, मरियम औरंगज़ेब साहबा भी जब आती हैं या अपोजिशन के दूसरे भी, तो वो क्या कहते हैं, चोरी की सरकार, लूट की सरकार, मुख्तलिफ उन्होंने इस तरह के नाम दिए हुए हैं वज़ीर आज़म को, सिलेक्टेड है, ये है, वो है। तो वो पहले दिन से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हम आपको चलने नहीं देंगे। और शायद अब वो जो तहरीक इंसाफ का भी जो पैमाना है सब्र का, वो लबरेज हो चुका है। और आज हमने जो कुछ देखा ये उस रिएक्शन में हमने देखा
और अभी भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरीम साहबा ने ट्विटर संभाल लिया महाज, और वो ट्वीट पे ट्वीट आ रहा है कि आज हुकूमती अरकान ने गुंडागर्दी की, आज हुकूमती अरकान ने लीडर ऑफ द अपोजिशन को नहीं बोलने दिया। और मैंने ख़ुद सुना आज शहबाज शरीफ साहब ये बात कर रहे थे अवान में कि जब भी लीडर ऑफ द अपोजिशन बोलता है तो उसको बोलने दिया जाता है, उसको रोका नहीं जाता, और आज ये रोक रहे हैं। तो मैं वो याद कर रहा था कि जिस वक्त इमरान खान साहब बोल रहे थे, वज़ीर आज़म अपनी पहली स्पीच कर रहे थे, तो उस वक्त जिस तरह अपोजिशन ने हंगामा राई की, जितना शोर मचाया, और इमरान खान साहब को कानों पे वो जो हेडफोन लगाकर स्पीच करनी पड़ी ताकि वो ना हो सकें, उससे आवाज़ से, नॉइज़ से उनकी जो तवज्जो है वो ना हट सके। जैसे वो हमें अवेलेबल होती है वो फुटेज, मैं आपको वो दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि तब वो किस तरीके से वो स्पीच की थी। लेकिन अभी ये जो माहौल है, इसमें जुमे वाले दिन जो डिप्टी स्पीकर है कासिम सूरी साहब, उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो टेबल होनी है, और उसके हवाले से भी सदीक साजिद साहब के पास एक ख़बर है। लेकिन आज एक और जो बड़ी एक अजीब बात हुई कौमी असम्बली में, पीपल्स पार्टी के अरकान मौजूद थे, बिलावल भुट्टो मौजूद थे। जिस वक्त नून लीग और तहरीक इंसाफ आपस में गुथम गुथा थे, वो खामोशी से तमाशा देखते रहे एक तरफ बैठ के, और फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो चले गए। अब कल उन्होंने स्पीच करनी है, लेकिन बाद में यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से जाके मुलाकात की और उनसे कहा कि मैं आपके साथ इजहार यकजहती करने आया हूँ, और जो कुछ आज आपके साथ हुआ उस पर मैं इजहार अफसोस करने आया हूँ, और मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। पता नहीं शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, किताब पे गिरी तो सही टेबल पे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो उससे बिल्कुल महफूज है, और फिर वो अपने साथियों को छोड़ के वहाँ से कमाल सफाई से वहाँ से वो निकल भी गए। तो अब ये जो तहरीक अदम एतमाद है इस पूरे माहौल में, सदीक साजिद साहब, और कुछ आप और भी सिग्नेचर्स का भी बता रहे थे। जी समीर साहब, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। कौमी असम्बली का कायदा जो है वो 12 है, और आइन का आर्टिकल 53 है, उसकी शेख 7 है, जिसके तहत ये डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई। अब जुम्मे का दिन रखा गया है और उस दिन और कोई कार्रवाई नहीं होगी, और 1/4 जो अरकान हैं उनकी सबसे पहले उनको खड़े होकर इस तहरीक की सपोर्ट करना होगी। अगर अपोजिशन ये पूरे कर देती है तो उसके बाद फिर बहस का सिलसिला होगा, डिप्टी स्पीकर को भी मौका दिया जाएगा, फिर उसके बाद वोटिंग होगी। लेकिन मेरे पास जो खबर है वो यही है कि मेरी इतला के मुताबिक और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए के मुताबिक ये तकनीकी बुनियादों पर ही नाकआउट हो जाएगी, और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा वोटिंग से पहले? वोटिंग से पहले। वो क्यों? वो इस वजह से कि जो नून लीग की जानिब से रिक्विजिशन जो तहरीक के ऊपर जो जमा करवाई गई तहरीक, उसके ऊपर जो दस्तखत थे, उसमें एक मरहूम जो रुकन कौमी असम्बली हैं ज़ारे शाह, जिनका मशहूर नाम है, आप ये नून लीग वाले जालसाजी से बाज नहीं आते, उनके भी दस्तखत है। वो कहाँ से मुर्दा के कहाँ से दस्तखत करवा लिए, या पीर ज़ारे शाह साहब की रूह जो है वो इधर घूम रही है कौमी असम्बली में जी, और आगे साइन कर गए वो? जी आप ऐसा ही समझें। और ये इन्होंने एक ना रवायती एक सब मेम्बरान के दस्तखत लेकर रखे हुए हैं, जो कि जब ये इजलास रिक्विजिशन करना हो तो हर एक MNA के पास तो नहीं जा सकते, तो उनके दस्तखत पहले ही ले लिए जाते हैं, और उसके बाद जब वो ऊपर वो एक पेज रख के फोटो कापी उसकी निकाल ली जाती है, उसको अटैच कर दिया जाता है और जमा करा दी जाती है। ये तो कैलबरी फॉन्ट वाला जी बिल्कुल, वो आपको पता है इस मामले में तो बड़े माहिर हैं ये लोग। तो वो उन्होंने जमा करा दिया। अब वो जो कौमी असम्बली जब उसकी तहकीक की गई तो उन्होंने कहा जी ज़ारे शाह साहब तो जिंदा ही नहीं है, उनकी बेटी अब उनकी जगह पे आ गई हैं, उनके दस्तखत नहीं है, शाहजी के दस्तखत हैं। तो उसी बुनियाद के ऊपर मेरे ज़राए के मुताबिक इसको जो है वो तकनीकी बुनियादों पर नाको वैसे भी किया जा सकता है, टेक्निकल ग्राउंड पर 180 मैंने नंबर से पता किया, 180 इस वक्त तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के हैं, और 162 जो हैं वो अपोजिशन के हैं। अगर वैसे वोटिंग हो भी जाती है, पार्टी ने अभी फैसला नहीं किया। अभी मैं यूसुफ गिलानी साहब को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि अभी हमने फैसला नहीं किया कि हम वोट किधर देंगे। ये उन्होंने अभी इजहार यकजहती करने के लिए गए हैं, पुरसा देने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा अभी हमने फैसला नहीं किया। वैसे समीर साहब इनकी इजहार यकजहती का भी अजीब व गरीब अंदाज है। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जी मैंने अपने सारे MNA शहबाज शरीफ को दे दिए, आज सारे के आज खुद भी बैठे हुए थे ऐवान में और सारे MNA भी बैठे हुए थे, और जो बारकुटाई हो रही थी नहीं वो तो उसमें तो शहबाज शरीफ साहब खुद अपने MNA को छोड़ के निकल गए, तो वो बिलावल भुट्टो पागल है जो वहां पर आ जाते। तो चलो थोड़ा बहुत उनके हक में एहतजाज ही कर देते, नारे लगा देते, कुछ साथ खड़े हो जाते, डेस्क ही बजा देते। मुझे आप ये बात बताओ कि ये जो सारी सूरत हाल थी, इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब को ये जेब देता था
कि वो अपने अराकीन को इस तरह छोड़कर वहाँ से भाग जाएं? बिल्कुल नहीं भागना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो जो जिस तरह से वो किताबें समीर साहब फेंकी जा रही थी, जैसे वो गोली और आग की तरह वो आ रही थी ना, वो बजट की किताबें हैं सर, वो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, वो बड़ी नहीं तो राना साहब, जो दूसरे जो MNAs थे नून लीग के, वो भी इंसान थे, इंडिविजुअल थे, वो खड़े हैं वहाँ पर, इनकी जंग लड़ रहे हैं। असल तो कहानी शरीफ खानदान के करप्शन के मुकदमात है ना राना साहब। समीर साहब देखें, बात यह है कि आज जमहूरियत के हुस्न का जो शानदार मुजाहरा देखने में आया है कौमी असम्बली के हाल में, कि इजहार राय की आज़ादी होती है समीर साहब, इसी के लिए आप गालियां दें, ये भी इजहार राय की आज़ादी है। ना तो इससे किसी का इस्तेहकाक मजरू हुआ, ना कौमी असम्बली का तकद्दस पामाल हुआ, इससे तो कौमी असम्बली की इज्जत को चार चांद लगे हैं कि ये देखें वहाँ